अपने वालिदैन के लिए दुआएं करना ये ख़ास अल्लाह का फ़ज़ल है। हयात हूँ तब भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन के लिए दुआ बहुत सारी नेमतों का सबब है। वो शख्स कभी तंग दस्त नहीं होता जो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करता है। हज़ूर हकीमुल उम्मत अला रहमत ने लिखा है कि आप देखिए कि नमाज के अंदर आखिर पर जो दुआ है, दुआई मासूरा, कोई और भी हो सकती थी, पढ़ी जा सकती है, जो कुरान हदीस में दुआएं पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन लबे मुस्तफ़ा से जो दुआ ज़्यादा नमाज में पढ़ी गई और अल्लाह की बारगाह में मकबूल दुआ है, वो ये रब्बी जअलनी है। फरमाते हैं इसमें बख्शिश की दुआ और बिलखसूस वालिदैन के लिए ये एक इशारा है कि ये अमल अल्लाह को बहुत महबूब है। बहरहाल वालिदैन के लिए दुआ करते रहने से बंदे की रूह मुतमिन रहती है और तज़किया जल्दी होता है, बंदे की बातनी ततहीर जल्दी होती है, बंदा बहुत सारी आफात से बचता रहता है, बलाओं से बचता रहता है और बंदे के लिए अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ पैदा करता है। क्योंकि ये जो वालिदैन की रूहें हैं और उसकी औलाद की रूह हैं, इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। सूफिया ने इस पे बहुत कलाम किया है कि कितना गहरा रिश्ता है, लेकिन बहरहाल ये रिश्ता मौत भी ख़त्म नहीं करती। इस रिश्ते को जो मौत का पंजा है ये दबोच नहीं सकता। जिस्म तो दूर करता है लेकिन रूहों के रिश्ते बाकी रहते, और रूहों के साथ ताल्लुक़ जब बरकरार रहता है तो फिर फैज़ान भी आता रहता है, बरकतें भी आती रहती हैं। इसीलिए सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमातुल मुबारक के दिन अपने वालिदैन की कब्रों पे जाया करो। और फिर सूरह यासीन, सूरह इखलास और दीगर अज़कार का हदीस शरीफ में ज़िक्र है। तो मिट्टी पे जाना या कुछ ना हो तो जाने का मकसद क्या है? रूहों का रिश्ता ख़त्म नहीं होता और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है, रूह को मौत नहीं है। रूह अमरे रब्बी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सफ़र करती है, वापस जाती है। अल्लाह अकबर। एक दरवेश ने जाते वक्त सर्द आह भरी और किसी ने पूछा कि आप किधर जा रहे हैं? फरमाया किधर जाना है, वापसी जा रहे हैं। किधर जाना है? वापसी जा रहे हैं। ये असल में सफ़र वापसी का है। हाँ, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। तो इसमें मौत का ज़िक्र पहले क्यों है, हयात का ज़िक्र बाद में क्यों है? हालांकि ये ज़िंदगी है, हयात का ज़िक्र पहले होना चाहिए था, मौत का ज़िक्र बाद में होना चाहिए था। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं तुम्हें समझ ही नहीं आई, अल्लाह के नज़दीक हयात है ही वो जो मौत के बाद, मरने के बाद वो हयात है। ये क्या है? ये तो आजमाइश है। हमारे हज़रत से किसी ने पूछा कि ज़िंदगी और हयात में क्या फ़र्क है? फरमाया ज़िंदगी के बाद मौत है और हयात के बाद मौत नहीं। हयात के बाद मौत है ही नहीं। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन। अमल का जिक्र भी कर दिया, अकीदे का भी जिक्र कर दिया। दोनों चीज़ें, दोनों पेपर पास हो। तो जब ये दोनों पेपर पास हो जाऊँ, फलानुहयियन्नहु, और फिर मर्द हो औरत हो, कोई हर्ज नहीं। मर्द भी है, ये रूह औरत की है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये दो पेपर पास हो जाए, एक अकीदे का अमल, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन उन्सा व हुवा मुमिनुन। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि यहाँ पर ख़ास हुक्म किया, पहले मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन उन्सा बात करके ना, तो तवज्जो दिलाई, व हुवा मुमिनुन, वो मोमिन, अकीदा सही हो, दगड़ बगड़ ना हो, ना रार पार ना हो, ये ना कि गोबर खून मिक्स हो, नहीं, वह हुआ मोमिनुन,
हो मोमिन, पक्का मोमिन हो। तो फिर फरमाया क्या है, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, फिर हम उसे पाकीज़ा जिंदगी दें। जिंदगी तो अबू जहल की भी है, अबू लहब की भी है, बरज़खी ज़िंदगी का कोई इनकार है ही कोई नहीं, कुफार की भी है। लेकिन जब सरकार की ग़ुलामी का पटा नसीब हो जाता है, वो ज़िंदगी पाक हो जाती है, पाकीज़ा हो जाती है, तय्यब हो जाती है, ताहिर हो जाती है, वो पाकीज़ा ज़िंदगी है। अल्लाह अकबर। तो फिर आगे जो इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह। यहाँ पर हकीम उल उम्मत ने जो बात की है, मैंने वैसे दीगर मुफस्सिरीन की आरा भी पढ़ी हैं, लेकिन यार क्या बात है, जिन्हें इल्म लदुन अल्लाह देता है ना, वो ऐसा ऐसा पानी है, उस कुएं का पानी है जिस कुएं का ताल्लुक समंदरों से है। छोटा मोटा पानी तो होता है कि पानी निकाला जाए तो पानी फिर किसी वक्त ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन एक कुआं ऐसा होता है कि जिसकी तह का ताल्लुक तहत सरा तक हो जाता है, समंदरों तक हो जाता है, तो फिर उसकी हद ही कोई नहीं होती। अल्लाह, आप हैरान होंगे, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। ये जो फरमाया है ना, हकीमुल उम्मत फरमाते मुफ्ती अहमद यार साहब, फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्या है हजरत, आपकी रूह वजद करेगी, ये कोई ऐसी इख्तरा नहीं जो खुद घड़ी हुई हो, ये वो शख्स बयान कर रहा है जिसको कलम भी सरकार ने मदीने शरीफ से अता फरमाई। फरमाया अहसनु अमल से मुराद ही हुजूर है, अहसनु अमला हुजूर है, सरकार खुद है। अल्लाह अकबर। आगे इसकी बड़ी लंबी तशरीह है, अल्लाह अकबर। अहसनु अमला, सुबहान अल्लाह, सरकार आप खुद है। तो इसका ये तर्जमा भी बनता है कि हमने मौत व हयात ये पैदा इसलिए किए हैं कि देखें कि उनका कौन है, मेरे महबूब का कौन है, ये आजमाइश है। अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, जो सिलसिला कार है रूहों का, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। और असल में ज़िंदगी आखिरत की, मौलाना रूम ने बहुत खूबसूरत बात फरमाई, बहुत खूबसूरत फरमाई। फरमाया तुम्हें पता है अंडा है, और अंडा जब उसमें बच्चा होता है तो 21 दिन की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन होते हैं, लेकिन 21 दिन में भी ज़िंदगी कितनी होती है? 21 दिन में ज़िंदगी कितनी है? सही ज़िंदगी जो है वो फरमाया 7 दिन है। कितनी है? 7 दिन है। चूजे की 7 दिन की ज़िंदगी है, सिर्फ 7 दिन है अंडे के अंदर। और मौलाना रूम फरमाते हैं वो बच्चा जब उसको जान पड़ती है तो फरमाया कि वो समझता है कि यही जहान है, यही ज़िंदगी है, यही सारा कुछ है। लेकिन जब ठोकर लगती है, सुराख होता है, वो पर्दा फटता है, इधर मुर्गी ठोकर लगाती है, उधर इजराइल ठोकर लगाते हैं। मुर्गी ठोकर लगाती है तो पंडा फटता है ना पर्दा, तो चूजा कहता है अच्छा ये क्या जहान था जिसमें मैं था, जहान तो असल ये रोशनियां रोशनियां, बड़ा जहान, क्या बात है, कितनी मखलूक है। मौलाना रूम फरमाते हैं इंसान इस दुनिया में अंडे में बच्चे की तरह है, और वो भी थोड़े दिन की उसकी जिंदगी है। अल्लाह अकबर। और वो ये समझता है कि यही सब कुछ है, कार है, कोठी है, बंगला है, जायदाद है, सब कुछ यही है। लेकिन जब फरमाया हजरत इजराइल इस तरह मारे कर इस पर्दे को ख़त्म करेंगे, फिर आंखें बंद होंगी, तो जो आंखें खुलेंगी कहेगा ओए ये तो जहान ही कुछ नहीं, अगला जहान तो आयो। जिसमें करोड़ों दाता जाब जैसे लोग, बाबा फरीद जैसे लोग, अल्लाह के वली लोग, और इतने औलिया, उलमा, उरफा, सुलहा, शुहदा, जब से दुनिया बनी है कितने प्यारे लोग, कितने इनाम याफ्ता, कितने गजब याफ्ता। तो आप अंदाजा लगाओ कि उस जहान का आलम क्या हो।
तो ये बंदा वाकई महसूस करेगा कि वाकई जिंदगी असल में मरने के बाद। तो हजरात, मिलाद शरीफ का मकसूद, इन महफिल का मकसूद, हमारा सब कुछ ये मिंबर का, मुसल्ले का, मस्जिद का मकसूद है क्या? कि हमारी वो ज़िंदगी बेहतर हो जाए। उस ज़िंदगी की बेहतरी के लिए मेरे और आपके नबी तशरीफ़ लाए, सरकार की जलवागरी हुई और हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह अकबर। और अगर वो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, और बुज़ुर्ग फरमाते हैं वो ज़िंदगी खूबसूरत कैसे होगी कि ये जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, ये नेमतें सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक खर्च कर। क्या करो? अल्लाह अकबर। उनकी शरीयत की मर्ज़ी में, कि आंख देखे लेकिन पूछ के देखे, जुबान बोले लेकिन इजाज़त लेके बोले। किससे? हुजूर की शरीयत से। कान सुने लेकिन पहले दस्तक दे के मैं सुन लूं, ये मैं खा लूं, ये मैं देख लूं, ये मैं सुन लूं, ये मैं बोल लूं। आज इजाज़त तू लेता जा, इस थोड़ी सी ज़िंदगी में उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल, आगे हयात तैयबा में आगे तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर आगे सारा, और वैसे भी मुफ्ती साहब, मैंने जो पिछले दर्स में, शायद इससे पिछली जो नशिस्त थी उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला फरमाया है, तो उसमें भी मन्ना कहकर किसी नेमत के बारे में नहीं फरमाया, किसी नेमत के बारे में नहीं फरमाया कि हमने एहसान किया है। उसकी 3 वजह मुफ्ती साहब ने लिखी हैं, और उस 3 वजहों में पहली वजह क्या है? फरमाया कि बाकी नेमतों का एहसान क्यों नहीं जताया? इसलिए कि जितनी नेमतें इंसान को दी हैं, इसके सांस तक हैं, इसकी ज़िंदगी तक है। जब ज़िंदगी है तो आँख का मज़ा है, कान का मज़ा है, ज़ुबान का मज़ा है, नेमत चखेंगे, खाएंगे, हम नेमतें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब सांस रुक जाएगा, जब मौत आ जाएगी, इन नेमतों की लज्जत, ये नेमतें ख़त्म हो जाएंगी। तो फरमाया कि ये एक वक़्त तक नेमतें हैं, फरमाया सिर्फ ज़िंदगी तक हैं, मौत का पंजा जब ही आएगा तो ये नेमतें ख़त्म हो जाएंगी। तो फरमाया ये जो मन्ना वाली नेमत है, जिसके लिए एहसान जताया है कि हमने तुम्हें महबूब दिया है, फरमाया ज़िंदगी में भी तुम्हारे लिए भला कर रहे हैं, कब्र में भी, हशर में भी तुम्हारे। ये नेमत कब्र में भी ख़त्म नहीं होगी। इस नेमत का फ़ायदा तुम्हें कब्र में भी मिलेगा, इस नेमत का फ़ायदा तुम्हें हशर में भी मिलेगा। अल्लाह अकबर। और दूसरा फरमाते हैं कि ये नेमतें तब नेमतें हैं, जो मैंने बात अर्ज़ की है, कि जब ये नेमतें रसूलुल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हों, उस नेमत के साए के तले हों, उस नेमत की जो मर्ज़ी के मुताबिक ये नेमतें हों। मैं एक मिसाल देता हूँ, आँख कितनी बड़ी नेमत है, और अगर बिफर जाए तो ज़हमत है या रहमत? बोलो। हैं जी? ज़ुबान बेलगाम हो जाए, रहमत है कि ज़हमत? बोलो। फरमाया हर नेमत नेमत भी है, ज़हमत भी है। और नेमत कब बनेगी? जब हम उस नेमत की ताबेदारी में ये नेमत इस्तेमाल करेंगे। उस नेमत की ताबेदारी में ये नेमत जब इस्तेमाल करेंगे, फिर ज़हमत नहीं होगी, फिर रहमत होगी। जुमला तो थोड़ा मुफ्ती साहब ने मुश्किल बोला है, लेकिन आशिकों के लिए तो मुश्किल नहीं। फरमाया पता चला हुजूर नेमत भी हैं, नेमत गर भी हैं। नेमत को नेमत बनाने वाली भी यही नेमत है जो 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ ला। तो फिर हम क्यों ना कहें मोहम्मद हमारे। अभी भी कोई सोच के बोले तो बोलता रहे, उसकी किस्मत है। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। ओ वजद में बोलो मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। तीसरा हकीमुल उम्मत फरमाते हैं
आप फरमाते हैं कि ये जो हाथ की नेमत है, आंख की नेमत है, कान की नेमत है, ये नेमत तो है, लेकिन हशर वाले दिन तेरे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। या अल्लाह, इसने ये सुना था, इसने ये देखा था, इसने ये बोला था, इसने ये पकड़ा था, मैं इसके खिलाफ खड़े, हाथ खड़े खिलाफ हो जाएंगे। कटेरा लगा है, हाथ उधर खड़े होंगे, आंख उधर हो जाएगी, कान उधर हो जाएंगे, दुश्मनों के सब में आ जाएंगे। या अल्लाह, हमारा कसूर नहीं, इसका है, मेरा नहीं इसका है। कान कहेगा मेरा नहीं इसका है, जुबान कहेगी मेरा नहीं इसका है। तो जब ये नेमतें दुश्मन हो जाएंगी, सरकारे मदीना आके पर्दा पोशी फरमाएंगे, या अल्लाह ये तो मेरा है ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत यहां पर बोले, सैयदी आला हजरत ने फरमाया, ओए अल्लाह के बंदे, जहां हाथ ये गवाही देगा इसने चोरी की थी, गवाही तो साबित हो गई ना, आंख की गवाही भी साबित हो गई, कान की गवाही भी साबित हो गई, पैर की गवाही भी साबित हो गई, साबित हो गई। तो फरमाई ये गवाहियां अच्छी बना ले। जब ये गवाही देगा कि इसने चोरी की है, अल्लाह अकबर, साथ ये भी गवाही देगा नबी की इज्जत पे पहरा भी दिया था। हाथ उठा के खत्म नबुव्वत का नारा भी लगाया था, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। ये हाथ देगा गवाही के नहीं देगा, आंख देगी के नहीं देगी, जुबान देगी के नहीं देगी। जो कहती थी सरकार की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, मोहम्मद हमारे, तो फरमाते हैं कि ये जो नेमत है, ये इसलिए नेमत, इस पर एहसान जताया गया है कि सारी नेमतें खिलाफ भी हो जाएं। यार वैसे थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा, अगर मैं चाहता हूं, जिस ख्याल में मैं चाहता हूं, काश उस ख्याल पे आप पहुंच जाएं कि अगर थोड़ा सा ख्याल करो, यार जब मेरी आंख मेरे खिलाफ, मेरी जुबान मेरे खिलाफ, मेरे कान मेरे खिलाफ, मेरे हाथ मेरे खिलाफ, वो कितना लाजपाल नबी है जो उस वक्त भी सीने से लगा लेगा। फिर हम क्यों ना नारे लगाएं, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। फिर अल्लाह हज़रत कहते हैं हम क्यों ना कहें, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल चशम तमाम उमम गुलाम करम, वजूदो कदम हदूसो कदम यहाँ में अयान तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रदियती को रसिया गनी अली सना की ज़ुबान तुम्हारे लिए, असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ। हम आए यहाँ, उठे भी वहां। फिर जिंदगी उनको क्यों ना दे दें, फिर आंख उनकी मर्जी के मुताबिक क्यों ना हो, फिर कान उनकी मर्जी के मुताबिक क्यों ना हो। यार 40 साल जिंदगी है, 50 साल जिंदगी है, साइकिल से गिर के भी मरना है, मोटरसाइकिल के गिर के भी मरना है, चारपाई से भी मरना है, तो उनकी जुल्फों का असीरों के क्यों ना मरे, और जाते वक्त क्यों ना कहे मोहम्मद हमारे, ओए मोहम्मद हमारे। चेहरा देख के वो फरमाएं, फरिश्तों पीछे हो जाओ, ये मेरा गुलाम आया है। जी
ऐसी जिंदगी बन जाए यार। 40 साल है, 50 साल है, आज शहवत के पीछे हम क्यों जलील हो जाएं? हम क्यों जलील हों? आज एक किसी हवाले से भी हम जलील क्यों हो जाएं? अल्लाह अकबर। आज रोजा रख लेंगे, लेकिन जब वो अपने हाथों से खलवाएंगे। आज रोजा रख लो, रबीउल अव्वल का सदका रोजा रख लो, आंख का रोजा रख लो, जुबान का रख लो, और नियत करो हुजूर खलवाना आपने है। बेशक कितना भी कुछ देखने को हो, मैं नहीं देखूंगा, मेरा रोजा है। जुबान का मेरा रोजा है, कान का मेरा रोजा है, मेरा रोजा है। और मेरे मुर्शिद फरमाते थे जिसका रोजा पक्का हो जाए, फरमाया उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी। इजराइल जब आएंगे तो सरकार पानी का प्याला लेके उसका खलवाएंगे। अब उस वक्त जब सरकार आ जाए प्याला लेकर और हुजूर तशरीफ लाएं, ये ले पी ले, रोजा खोल दे, मजा नहीं आ जाना? मजा आ जाना है ना? तो फिर आज रख लो रोजा, रख लो, नियत कर लो। रोजे का क्या मतलब है? क्या मतलब है? आंख से कोई ऐसी शय नहीं देखनी, मोबाइल से कोई ऐसी शय नहीं देखनी, हाँ जी, हाथ से कोई ऐसी शय नहीं पकड़नी जी। मेरे हज़रत साहब फरमाते थे अल्लाह वालों ने तो दिल का रोजा भी रखा है, कभी ख्याल भी इधर भटका नहीं। तुम क्या समझते हो जिन्होंने गुलामी की है वो ऐसे ही लोग हैं? फरमाया दिल में ख्याल भी कभी नहीं आया, ख्याल भी कभी नहीं आया, ताकि रोजा ना टूट जाए। अल्लाह अकबर। और जब ऐसे लोग दुनिया से जाते हैं, ऐसे लोग जाते हैं, अल्लाह अकबर। सय्यदी आला हजरत के बारे में वो मशहूर है, ख्वाब में देखा गया सरकार तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। या रसूलल्लाह आज किधर जा रहे हैं? फरमाया सहाबा भी साथ है। हुजूर किधर जा रहे हैं? फरमाया आज मेरा अहमद रजा आ रहा है। अहमद रजा। बस यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही कामयाबी है कि बस वो फरमा दें मेरा आ रहा। यही मारिफत है, यही हकीकत है, यही सब कुछ। अल्लाह अकबर। हमारी नमाज भी इसलिए, हमारी कुर्बानी भी इसलिए, हमारे नारे भी इसलिए, हमारा जीना भी इसलिए, हमारा मरना भी इसलिए कि महबूब राजी हो जाए। हमें क्या गर्ज है सवाब से, हमें क्या गर्ज है नेकी से, हमें क्या गर्ज है कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। नहीं, हम इन गिनतियों के चक्कर से बाहर निकल कर, हम तो महबूब के जलवे वाले लोग हैं, हम तो महबूब के दर्शन वाले लोग हैं, हम तो महबूब की रिज़ा वाले लोग हैं। तो हजरात आज का ये पैगाम है कि हम रोज़ा रख लें, और जब हमारा रोज़ा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह इफ्तारी का बंदोबस्त हो जाएगा। अल्लाह पाक मलिक साहब के वालिदैन और ख़ानदान के जुमला मरहुमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। रबीउल अव्वल शरीफ का मौसम है तो ज़ाहिर है मसरूफ़ियात इस तरह की हैं, तो मैंने समझा कि चलो हमारी भी हाज़िरी हो जाए, ऐसे ही है ना। तो एक मरतबा ख़ूबसूरत अंदाज में हम सलाम पढ़ने से पहले ज़िक्र करेंगे, और फिर चिश्ती साहब सलाम पढ़ाएंगे मुख्तसर, और फिर हम दुआ करके लंगर शरीफ आपको मिलेगा, फिर इजाज़त होगी। लेकिन मुलाकात आज के बाद होगी, तंग नहीं करना है। वैसे ऐलान किया जाए तो ज़्यादा तंग लोग करते हैं, कि मतलब ये है कि करो ज़रूर करो। मैंने देखा है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जब ऐलान कर दिया जाए ना अल्लाह अकबर, ये मैं मोहब्बत से कह रहा हूँ, तरबियत के लिए कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब ये है अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए, आखिरत बेहतर हो जाए। और रोज़ा आज पक्का कर लो, नियत कर लो इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह अल 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।
आज एक और बात आपको बता दें, हमारे शेख फरमाया करते थे जब अल्लाह का नाम लो इस नीयत से लो कि ये नाम हुजूर ने लिया है। हाय 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 कि हुजूर ने वो नाम लिया। अल्लाह है, फिर इतना मजा आता है। उसकी वजह क्या है? पर मैं रूह हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए, रूह सरकार के कदमों तक पहुंच। अल्लाह हो 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 अल्लाह। हो अल्लाह 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 हो। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम शमाए बज़ में दा लाखों सलाम शमाए बज़ में जिस सुहानी गड़ी चमका तैबा का चाँद जिस सुहानी गड़ी चमका तैबा का चाँद सुहानी गड़ी चमकाते चाँद सुहानी गड़ी चमकाते बाका चाँद उस दिल अफरोज साथ पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने आम शमाए बज़ में हिदायत फैला या हबीबी या रसूल अल्लाह ताला अल बदरो अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मदा लिल्लाहि दाई या नबी सलामो का या रसूल सलामो का या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह मग़ज़े कुरान रूह
हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। या इलाही सदकाए आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल।